नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गोपालाल की शोगन खा के आप पूछो कि आपने क्या एक टपला भी डाला है या एक पत्थर भी डाला है, तो अब उसको खुलेआम मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज इन लोगों के सामने कहना पड़ेगा मेरे को। नहीं कौन, बिल्कुल मालूम पड़ेगा हमको भी। 3 बूथ व्यवस्था का 30% कमीशन जाता है। तो 30% किस बात का दे रहे? डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति के सरोदा ग्राम पंचायत द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों में अनियमितता और मनमानी पूर्वक किए गए कार्यों से नाराज ग्रामीण सोमवार को ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सामूहिक बैठक ली तथा गांव में हुए कार्यों को लेकर सवाल जवाब किए। सैकड़ों ग्रामीणों की टीम पूरी तैयारी के साथ पंचायत भवन पहुंची तथा ऑनलाइन दस्तावेजों की पीडीएफ और प्रतिलिपियों के अलावा फोटो वीडियो भी उनके साथ थे। गांव में हुए विभिन्न कार्यों में भ्रष्टाचार की आशंका और अनियमितता को लेकर जमकर पंचायत को कोसा और नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान बैठक में मौजूद सागवाड़ा पंचायत समिति के पूर्व उप प्रधान हितेश रावल ने गांव व पंचायत में हो रही गड़बड़ी और कमीशन खोरी को जैसे ही उजागर किया तो सबके होश उड़ गए। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। एक समय यह था कि बॉडी बनी तब सर्व समाज के समर्थन से इसको उपसर्जन बनाया, यही लोग थे। लेकिन आज इन युवाओं में आक्रोश है तो उसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा प्रवीण, क्योंकि आपके घर के सामने जब रोड खुल जाता है तो वो अपने पंचायत की गलती है माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ, कैसा हुआ और किस संस्था ने काम किया, वास्तव में प्रश्नवाचक थी। दूसरी बात कि जब नाला निर्माण होता है तो टॉप टू बॉटम होता है तो ये विवाद नहीं होता। ये कैसे हुआ विवाद कि मैंने मेरे खेत के आगे रिंग वॉल बनवा दी, दूसरे ने दूसरे के खेत के सामने रिंग वॉल बनवा दी। लेकिन होना क्या चाहिए था सरपंच साहब कि तालाब से लगा करके एक लाइन में चलते और हम लोग बिल्कुल बस स्टैंड तक निकाल देते रिंग वॉल, तो ये विवाद नहीं होता। मैंने आपको ये भी प्रस्ताव दिया कि अर्गेला तालाब में जो रिंग वॉल निकालो वो व्यवस्थित खेतों वालों को बचाव करके वो पुल तक निकाल दोगे तो कोई विवाद नहीं होगा। यदि मेरा खेत पड़ रहा है, मैं मेरे खेत के आगे बनवा दूंगा तो विवाद का विषय बनेगा। मेरे आवाज को तो आपको मानना पड़ेगा। जहाँ जनरल का काम है तो जनरल के काम में आपको बखूबी देख रेख करके ढंग का काम करवाना पड़ता है। और आक्रोश कहाँ से आया लोगों में कि जब बबुल तालाब से सफाई नहीं हुई तो मेरे को भी एक दिन कहा तो मैंने मेरी मशीन लगा दी थी। इसके बाद में सब विवाद होने के बाद में आपने 2-3 मशीनें लगे, लेकिन पहले इस चीज को यदि ध्यान देते तो ये चीजें नहीं होती। उनको घूमरी बातें नहीं कर सकते, लेकिन जब नरेगा की बात आती है तो मैं उसको बताता हूँ कि वास्तव में 26 लाख रुपया को आधा कर दो। अब कैसे आधा कर दो मैं बता दूँ कि उनमें मस्टोल उठाओ सरपंच साहब, सचिव साहब, उस मस्टोल में अपने ही गांव के लोग उनके नाम चढ़े, उनको गोपालाल की शोगन खा के आप पूछो कि आपने क्या एक टपला भी डाला है या एक पत्थर भी डाला है, तो नहीं, वो लोग क्या है कि नरेगा में अपने लोग सारे जाते हैं, बैठते हैं और वो वापस आ जाते हैं। तो 10 लाख की कोई स्वीकृति होती है तो उसमें 20% कंपोनेंट लेबर कंपोनेंट होता है। तो 10 लाख में 20,000 वो चला गया, 1 लाख में 20,000 वो चला गया। और आप सबको मीडिया पे हो, अब उसको खुलेआम मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज इन लोगों के सामने कहना पड़ेगा मेरे को। नहीं कौन, बिल्कुल मालूम पड़ेगा हमको भी। 3 बूथ व्यवस्था का 30% कमीशन जाता है। 30% वो और 20% लेबर, जो अपन भी दोषी है, अपन गांव के लोग भी दोषी है। 30 और 20 50। अब 10 लाख में 5 लाख तो खत्म हो गया, और 5 लाख में वो ठेकेदार बेचारा काम करेगा तो 10% वो भी कमाएगा। इसलिए नरेगा की जहां बोर्ड देखो वहां 20 लाख का तो मान लेना 10 लाख का,
यदि 30 लाख का आधा तो होना चाहिए। नहीं, ये होना चाहिए। यदि मान लो मैं आपके साथ हूँ, यदि मान लो मौके पे काम बिल्कुल नहीं हुआ है तो वास्तव में वो दोषी है, हम आपके साथ में है। यदि जनरल में कोई घपला हुआ है तो भी हम आपके साथ में हैं। जनरल में तो घपला ही घपला है। लेकिन इतने सारे सजग लोग आप हो, और दूसरी बात कि इन सबको बनाने का काम आप ही करते हो। यदि आपको यूँ लगता है कि ये लोग लायक नहीं है तो आप लायक आदमियों को पंचायत बोर्ड में भेजो ताकि अपना सब काम हो सके। लेकिन निजी स्वार्थ के लिए यदि कोई उपद्रव करते हो तो उसका हम साथ नहीं दे सकते। लेकिन यदि मान लो पंचायत ने बिना काम किए यदि टेंडर पोल के बिना पैसा उठा लिया तो हम आपके साथ हैं, जहाँ जाना पड़ेगा मैं आऊँगा। ये ग्राम पंचायत की दुकानों का जो आवंटन है उसकी भी बीच में बात चल रही थी। हाँ। तो क्या एक ही व्यक्ति को उसके हितों को साधने के लिए उसको लगातार आज 50 सालों से वो आदमी खुद कह रहा 50 सालों से मैं दुकान में रह रहा हूँ। नहीं, वो एक्चुअली क्या है, तो कोई भी व्यक्ति हो, उसमें क्या होता है, दे रहे हो 2%, 5% जिसका भी है इसका दो। 30% किस बात का दे रहे हो तुम? ये तो उनको बुलाओ, जवाब दो। बुलाओ उनको, ठेकेदार को भी बुलाओ। 30% का किस बात का खा रहे? 30% किस बात का दे रहे हो उसका जवाब दे। बुलाओ ठेकेदार को। 30% हना वाटी रहा है। मुलाराम जी लई रहा है कि बीजा कहीं लई रहा है, अपन खबर तो पड़े। हाँ, सब लई रहा, सब कहेंगे कि 30% की वाटी रहा है। अरे 1500 रुपये एंड तो खुद नदियात लावी दिया है हमारा हफ्ते ना को 1500 तम बताड़ो 300 रुपया तो लेबर रही रही है 1000 रुपया जो पार्टी आली रही है रही हमारे 1500 छोड़ी हटते ना को 15 हटते ना को 1500 छोड़ी हटते ना का 1500 ना छोड़ी वाला रोड है साइड दो जाओ भाई हितेश भाई के वहां पे हुआ रोड बांसवाड़ा की कट्टी है और गुजरात की रहती है तुम जाके देख लो हुआ है તમે 1500 વાળું છોડ્યું આ પ્રોગ્રામ પછી એમ કહો રોડ ને ટકતો કીટે ટકેગા કીટે ટકેગા 1500 ને છોડ્યા બતાડો તમે so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types.
फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।